एक दीक्षा होने वाली थी 528 हो गई। प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 29। पिछली गाथा में बताया गया कि कषाय कितना भयानक है, इसलिए कषाय का त्याग करना चाहिए। लेकिन वो कैसे करना? सिंपल है। सुंदर संगीत, सुंदर रूप, मनोहर सुगंध, मनपसंद भोजन, वासना का सुख, ये सब को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक उसके निमित्त से कषाय होने ही वाला है। अगर इन सब का त्याग कर ले, यानी कि संसार सुख का त्याग कर दे, संयम का स्वीकार करे, तो कषाय नहीं होगा। लेकिन संसार सुखों का त्याग वह ही कर पाएगा जिसके पास क्या सही क्या गलत इस चीज़ का विवेक होगा। अविवेकी तो संसार के सुखों को खराब मानता ही नहीं है, तो उसका त्याग कैसे करेगा? हाँ, ये हो सकता है कि कोई इंसान खुद अविवेकी भले हो, लेकिन वो विवेकी को समर्पित हो, तो विवेकी के बल पर ये अविवेकी भी संसार सुखों को छोड़ दे। सार ये है कि विवेकी आत्मा संसार सुखों को छोड़ती है, बाकी विवेकी को असमर्पित ऐसा अविवेकी तो संसार के सुखों को कभी नहीं छोड़ता। ये बात आगे की गाथा में बता रहे। कोई इंसान ऐसे होते हैं कि उनके पास भोग सुख है फिर भी उसे छोड़ देते हैं। कोई इंसान ऐसे होते हैं कि उनके पास भोग सुख नहीं है फिर भी वो उसकी इच्छा करते हैं। कोई इंसान ऐसे है कि दूसरों के निमित्त से भी भोग सुखों को छोड़ते हैं, जैसे जम्बू कुमार को देखकर प्रभव ने छोड़ा। यह है इस गाथा का शॉर्ट में अर्थ। अब परम पूज्य गणिवर श्री गुणहंस जी महाराज साहब द्वारा दिए गए भावार्थ के आधार पर इस गाथा को देखते हैं। राजगृह नगर में ऋषभदत्त नामक एक धनवान सेठ रहते थे। उनके बेटे का नाम था जम्बू कुमार। महावीर स्वामी के पट्टधर सुधर्मा स्वामी की देशना सुनकर जम्बू को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने सुधर्मा स्वामी को कहा कि माता पिता की अनुमति लेकर आता हूँ। सुधर्मा स्वामी ने इतना ही कहा कि देर मत करना, क्योंकि वे जानते थे कि एक पल में तो सब कुछ बदल सकता है। जम्बू रथ में बैठकर घर की ओर वापस लौटा। तब राजगृह के किले का दरवाज़ा बन रहा था। जम्बू का रथ वहाँ से अंदर जा रहा था। उस वक्त ऊपर से बड़ा पत्थर गलती से नीचे गिर गया, बराबर जम्बू के नज़दीक में ही गिरा। जम्बू ने सोचा कि सिर्फ एक पल का अंतर रह गया, वरना ये पत्थर मेरे सर पर गिरता और मैं मर जाता। मैं दीक्षा नहीं ले पाता, मेरी आत्मा का हित नहीं कर पाता। जम्बू वापस सुधर्मा स्वामी के पास गया, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और घर पहुंचकर माता पिता को सब बात बताई। लेकिन उन्हें तो बेटे के प्रति गाढ़ राग था। वो बोले, एक बार तू शादी कर ले, हम तुझे वर राजा के रूप में देख ले, पुत्र वधुओं को देख ले, फिर तुझे जो करना है वो करना। आखिर 8 कन्याओं के साथ शादी तय हुई। सभी को बोला गया कि शादी के दूसरे ही दिन जम्बू दीक्षा लेगा, तैयार हो तो ही शादी करना। 8 को अपने रूप पर, अपनी चतुराई पर गर्व था। वे सब बोले कि हम उन्हें हराएंगे, हमारा बनाएंगे। एक बार हमारे साथ रहने के बाद वो दीक्षा का नाम भी नहीं लेंगे। फिर भी अगर वे मजबूत रहे और दीक्षा ले तो हम भी उनके साथ दीक्षा लेंगे। 8 कन्या 1-1 करोड़ सुवर्ण मुद्रा लेकर ससुराल आई। रात के वक्त जम्बू और 8 कन्याओं की बातें चल रही है। जम्बू चाहता है कि 8 में वैराग्य प्रगटे, 8 कन्याएं चाहती है जम्बू में राग प्रगटे। एक अनोखा युद्ध शुरू हुआ। प्रभव नाम का चोर, जो पहले क्षत्रिय राजकुमार था, उसे पता चला कि जम्बू के घर पर 8 करोड़ सुवर्ण मुद्रा आई है। उसने उसी के घर पर लूटपाट करने का निर्णय किया। अपने 500 साथियों के साथ वो रात को जम्बू के महल में लूटपाट करने आया। उसके पास 2 विद्याएं थी। एक अवस्वापिनी, जिससे वो घर के सभी लोगों को गाढ़ नींद में सुला देता। दूसरी तालोदघाटिनी विद्या, जिससे वो कोई भी ताला खोल देता था। ये दोनों के प्रभाव से वो निर्भय बनकर चोरी करता था, कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। लेकिन आज उसकी दोनों विद्याएं काम नहीं आई। जम्बू का जो संयम लेने का भाव था, उससे शासन देवी इतनी खुश हो गई कि उसने प्रभव और 500 चोरों को स्तंभित यानी कि स्टैचू कर दिया। वे बिल्कुल भी हिल नहीं पाए, ऐसी उनकी हालत कर दी। यहाँ पर जम्बू और 8 पत्नियों पर उसकी अवस्वापिनी विद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभव छोड़ डर गया। उसे ख्याल आ गया कि सुबह तक मैं इसी हालत में रहा तो सुबह में तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सैनिक राजा मुझे फांसी की सज़ा दे देंगे या फिर ज़िंदगी भर के लिए कैदी बना देंगे। मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। वो ये समझा कि जम्बू के पास बड़ी बड़ी विद्याएं हैं। उसने इस स्तंभनी विद्या से हम सभी को स्तंभित किया, यानी कि स्टैचू किया। तो खुद को बचाने के लिए वो जोर से बोला कि जम्बू, मैं तुझे विनंती करता हूँ, तू मुझे छोड़ दे। बदले में मैं तुझे 2 विद्या देता हूँ, अवस्वापिनी और तालोदघाटिनी विद्या। जम्बू हंस पड़ा। वो बोला, भाई प्रभव, मैंने तुम्हें स्तंभित नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे चारित्र परिणाम के कारण खुश हुई शासन देवी ने तुझे और तेरे 500 साथियों को स्तंभित किया है। और बात रही 2 विद्याओं की, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कल ही दीक्षा लेने वाला हूँ। मैं तो तुझे कहता हूँ कि संसार के सभी तमाम दुखों का नाश करने वाली दीक्षा नाम की विद्या प्रभु ने मुझे बताई है। तू भी मेरे साथ उस विद्या का स्वीकार कर। ऐसा कहकर जम्बू ने उसे विस्तार से धर्म देशना दी। ये सब सुनकर
प्रभव को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जम्बू कितना विवेकी है, परोपकारी है, मैं कितना पापी और मूढ़ हूँ। ये महापुरुष स्वाधीन संपत्ति को भी छोड़ने की बात कर रहा है, उसे चंचल जानकर मानकर छोड़ना चाहता है। मैं उसी को चाह रहा हूँ, मैं अधम हूँ, मुझे धिक्कार हो। ये सोचकर जम्बू के कहने पर उसने भी दीक्षा लेने का निर्णय किया। शासन देवी ने सभी को स्तंभनी विद्या से मुक्त किया। दूसरे दिन 500 चोर प्लस 8 पत्नी प्लस वो सभी के माता पिता प्लस जम्बू के माता पिता प्लस प्रभव प्लस जम्बू, ऐसे 528 लोगों ने दीक्षा का स्वीकार किया। जहाँ पर सिर्फ एक दीक्षा होने वाली थी, वहाँ पर 528 दीक्षा हुई। है ना, कितना बड़ा आश्चर्य। अब यहाँ पर देखो, जम्बू के पास विवेक था कि भोग सुख छोड़ने जैसे है, संयम लेने जैसा है, तो वो दीक्षा के लिए तैयार हुआ। प्रभव और 500 चोर प्लस 8 पत्नी प्लस सभी के माता पिता आदि को ये विवेक नहीं था, लेकिन उन्होंने जम्बू के पास विवेक पाया। उससे भी ज़्यादा तो जम्बू के ऊपर उन सबको एक अलग ही विश्वास आ चुका था कि वो कभी भी गलत नहीं करेगा, और जम्बू के पीछे बाकी सभी ने दीक्षा ली। जम्बू के पास क्या था? खुद की करोड़ों सुवर्ण मुद्रा प्लस अतिशय रूपवान 8 पत्नियां प्लस पत्नियों द्वारा लाई हुई 8 करोड़ सुवर्ण मुद्रा प्लस 16 से 18 साल की उम्र का भर यौवन प्लस निरोगी शरीर, यानी कि भोग सुख की तमाम चीज़ें थी। लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ आसानी से छोड़ रहा है, क्योंकि सुधर्मा स्वामी ने दिया हुआ विवेक उसके पास है। भवदेव और शिव कुमार, 2 भव के विवेक के संस्कार भी साथ में है, तो उसने सब छोड़ा और प्रभु के दूसरे पट्टधर जम्बू स्वामी बन गए। प्रभव के पास कुछ भी नहीं था, विवेक भी नहीं था, तो भोग सुखों की सामग्री लूटता रहता था। बस जम्बू के प्रभाव से उसने भी संसार छोड़ा। प्रभु वीर के तीसरे पट्टधर प्रभव स्वामी बने। एक भयंकर चोर चौथपूर्वधर प्रभव स्वामी बने। कैसा आश्चर्य है ना। कुल मिलाकर जिस दिन व्यक्ति को ये लगने लगता है कि संसार का सुख टेम्पररी है और आत्मा का सुख परमानेंट है, उस दिन से व्यक्ति को त्याग, बोझ या फिर कष्ट नहीं लगता, बल्कि सबसे बड़ा सौभाग्य लगने लगता है। इसी कारण से दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थी रजोहरण मिलते ही नाचने लगता है। जय जिनशासन, जय महावीर।